आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बदल दे किस्मत कार्यक्रम। जी दीपिका जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो देखिए, जिस तरह से रोजाना आचार्य जी आधे घंटे के लिए इसी समय पर आपके साथ जुड़ते हैं, जहां अगर आपको आचार्य जी से बात करनी है तो आपके स्क्रीन पर जो 2 नंबर दिख रहे हैं कॉल नाउ वाले 0120, आपको इन्हीं नंबरों पर कॉल करना है। याद रखिएगा, जो फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर है वो कल सुबह 10 से 11 आप आचार्य जी से पर्सनल बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। लेकिन अभी अगर आपको कॉल करना है, कॉल नाउ पे करिएगा। और अब जैसे कि हम रोजाना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आचार्य जी के 2 मूल मंत्रों के साथ, तो आचार्य जी अपने मंत्र दीजिए। जी बिल्कुल। दर्शकों, 2 मूल मंत्र। सबसे पहला, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या मत बताइए। अक्सर आपसे एक शिकायत होता है कि अच्छा ज्योतिष नहीं मिला, दिखाते दिखाते परेशान है। तो अच्छे ज्योतिष आप कहाँ खोजेंगे? बस इसका एक ही उपाय है कि आप समस्या मत बताइए। ये मेरा मूल मंत्र एक है। किसी भी ज्योतिषी को आप भूल करके अपनी समस्या मत बताइए। ज्योतिष जानकार होंगे, अच्छे होंगे, आपको खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। दूसरा मूल मंत्र में, अधिकतर आप रत्न में ठगे जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं। मालूम होता है कि ये रत्न सही है ही नहीं। यदि आपको सूट नहीं किया या वापस करने जाते हैं तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। ऐसा होता क्यों? आपको रत्न देते 1,000, 2,000 का, आपसे लेते 50,000, 1 लाख, आप ठगे जाते तो वापस कैसे होगा? इसके लिए मेरा दूसरा मूल मंत्र आप अप्लाई कर लीजिए। वो क्या है? कभी भी किसी भी ज्योतिष से, रत्न विक्रेता से आपको रत्न लेना हो तो आप पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। 2 मूल मंत्र भी आप रेडी किया तो। और हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में इसकी आवश्यकता है। इसको कभी भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कहता आप हमसे कुंडली बनवाइए। जहाँ भी श्रद्धा हो, जहाँ भी इच्छा हो, जहाँ आपको लगे कि वो ज्योतिष सही है, आप पहले फ़ोन से बात कीजिए। आपको संतुष्टि मिले तो आप पूरी फाइल बनवाइए। लेकिन 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है कि एक व्यक्ति के जीवन में यदि 24 कुंडली होता है तो 2-4 तो बन जाएगा, फिर 20 कौन देखेगा? तो जब तक पूरे चार्ट नहीं बनेंगे, फुल चार्ट, D9 चार्ट, तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और यदि 2-4 कुंडली बना है तो उसमें प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है। मैंने कई कुंडली ऐसा देखा है, लोग लेकर के आते हैं, बना हुआ है केमद्रुम योग, उनका पूजा हो जाता है कालसर्प दोष का, जबकि कालसर्प दोष होता ही नहीं। तो आप तो अननोन है, आपको जानकारी तो है नहीं। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर जो दवा लिखता है हमको खाना पड़ता है। तो सेम चीज़ ज्योतिष में भी है, आपको तो इसकी जानकारी नहीं है। आप जहाँ जाते हैं, आपको जो बताता है आपको करते हैं। तो इसलिए आप किसी भी ज्योतिष के पास जाने के पहले एक बार पहले फ़ोन से बात कर लीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताइए, अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल मत बताइए, और आप देखिए कि आपके समस्याओं को बताते हैं कि नहीं। विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। मैं सीधा से कहना, ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी हो, आपका जवाब भी बन जाए। बिल्कुल। तो देखिए, आचार्य जी के 2 मूल मंत्र हैं। और अब अगर आप आचार्य जी से बातचीत करना चाहते हैं और अपनी कुंडली में आपके ग्रह क्या बन रहे हैं, क्या आपके ग्रह बोलते हैं, ये जानना चाहते हैं, तो इसके लिए कॉल नाउ वाले नंबर आप 0120 डायल कर सकते हैं। ये दोनों नंबर आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ आपकी जन्म तिथि, स्थान और समय आचार्य जी को बताना है, और उसके बाद जो भी स्थिति होगी वो आचार्य जी आपको बताएंगे। याद रखिए, आपको आपकी समस्या बिल्कुल भी नहीं बतानी। एक और आपको चीज़ याद रखनी है कि
जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाता है तो आपको अपनी टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर लेना है। सिर्फ फोन पर आचार्य जी जो भी बात बोलते हैं आपको वो सुनना होगा। और इसके अलावा अगर कॉल आपका कनेक्ट होने के बाद थोड़ा वेट है तो आपको वेट करना है ताकि दूसरा कॉल आप कनेक्ट हो पाए। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, नरेश नाम है इनका। नरेश जी, आचार्य जी से बात करिए, अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय बताइए। जय माता दी नरेश जी। जय माता दी पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? नरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, पानीपत से। पानीपत हरियाणा। जी जी। किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 जुलाई 1987। 16 जुलाई 1987। टाइम क्या है बेटा? टाइम है सुबह के 9:10। 9:10। जन्म स्थान पानीपत है? जी जी। क्या नाम है आपका? नरेश अग्रवाल। नरेश जी। जन्म कुंडली बना है आपका? नहीं पंडित जी। सिंह लगन है, राशि आपके हो रखे हैं इसमें मीन राशि। तो हम तो आपको सबसे पहले कहेंगे कि आप अपनी पूरी कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली बनवाइए। आपका जन्म 1987 का है, इसके अनुसार आपका 39 ईयर एज जा रहा है। और आपकी कुंडली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि निश्चित रूप से 24 कुंडली होता है, लेकिन 24 कुंडली का जो मेन होता है ना, वो होता है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली से ही 23 कुंडली और बनते हैं। तो लग्न कुंडली में जो 12 घर होता है, 12 घर में हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं 8वें घर को। कोई महत्व देते हैं 7वें घर को, कोई देते हैं लग्न को, कोई देते हैं 10वें घर को, लेकिन मैं सबसे पहले पहला महत्व देता हूँ 8वें घर को। 8वां घर क्या है? वो आयु का। तो 8वें घर में आपका चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। ग्रहण कहाँ लगा दिया? 8वें घर पे, आपकी आयु पे। तो कुंडली कहेगा कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसा कोई मौका आ सकता है जो आप चल जाएंगे डिप्रेशन में। स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ। दूसरा बात, आपकी कुंडली में लग्न से बना है पाप कर्तरी दोष। क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबसे पहले निगेटिव ही निकालता हूँ। लग्न के एक तरफ केतु बैठा है, एक तरफ मंगल बैठा है, तो पाप कर्तरी, लग्न मतलब बॉडी, शरीर, ये दोनों एंगल को जब मिलाते हैं, अष्टम घर को, लग्न को, तो आपके जीवन पर हमेशा ये खतरा चलता रहेगा। और चंद्र राहु का जैसी ग्रहण दोष लग गया तो ऐसे व्यक्ति को कैरियर, मैरिज लाइफ, एज सबको डिस्टर्ब करता है। आप मांगलिक भी हैं। मांगलिक भी ऐसा घर से हैं जो द्वादश घर में मंगल आपका बैठा है नीच का, और द्वादश घर का मालिक चंद्रमा जो है वो राहु से ग्रहण दोष लगा दिया। तो द्वादश घर क्या है? द्वादश भाव विदेश यात्रा का भी होता है, द्वादश भाव जेल यात्रा का भी होता है, द्वादश भाव केस मुकदमा का भी होता है, और पैसे खर्च का भी होता है। तो अनएक्सपेक्टेड पैसे खर्च हो जाना, कोई केस मुकदमा का चक्कर लग जाना, परेशान हो जाना, ये सारी स्थिति आपके कुंडली बना हुआ है। अब हम आगे चलते हैं मेन कैरियर को लेकर के। ये कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति लोग जो है वो जॉब ही करता है। एक एक बिजनेसमैन ऐसे हैं जो जॉब वाले साल भर में कमाएंगे तो एक साल में कमा ले, 1 महीने में कमा लेते हैं। तो आपका जो कुंडली बन रहा है, इसके अनुसार आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरी फैक्ट्री है पंडित जी। जी, कंपनी है अपनी? फैक्ट्री है। फैक्ट्री है जी। तो आपके साथ कोई अभी कोई चक्कर भी चला है? कोई केस उसका ऐसा कोई परेशानी लग रहा है क्या? पंडित जी अभी तो मुकदमा नहीं चला है, बाकी कुछ मजदूरों का पेमेंट बाकी रह गया है। वो चल जाएगा। अब उपाय नहीं करेंगे ना तो 99% मान लीजिए कि आपको चल जाएगा। बोल दिया उनको, पेमेंट कर दूंगा मैं। ठीक है, वो आप अभी पेमेंट कर दीजिएगा ना। यदि होना हुआ तो तीसरा बहाना आ जाएगा। जब कुछ होना होता है ना बेटा, तो हाथ पकड़ के खींच के बैठा देता है। ये ग्रहों का एक गन्ना होता है। आप स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सचेत रहिए। स्वास्थ्य को भी प्रॉब्लम बता रहा है, और आपके माता के स्वास्थ्य को भी अच्छा नहीं बता रहा है, क्योंकि चौथे घर में आपका शनि बैठा हुआ है। चौथा घर का मालिक मंगल खुद नीच का बैठा हुआ है, तो आपके माता के हेल्थ को भी प्रॉब्लम कर रहा है। ये माँ का स्वास्थ्य कैसा रहता है बेटा? अभी तो ठीक है पंडित जी। ठीक है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि सिंह लगन में आखिर दशा क्या जा रहा है। दशा क्यों चलते हैं तो वर्तमान समय आपके जा रहे हैं शुक्र का। शुक्र का दशा शुरू हो गया है आपका 21 अप्रैल 2023 से लेके 21 अगस्त 2026 तक रहेगा। शुक्र के बाद आपको दशा आएगा शुक्र में सूर्य का। तो ये समय जो है थोड़ा सा आपको राहत देगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि शुक्र सूर्य में बहुत अच्छा नहीं बनता है, थोड़ा सा राहत देगा। तो मैं आपको स्पष्ट कहूँगा कि मैंने कितनी कुंडली देखा है, लोग कहते हैं, मैं लाभ में बताता हूँ, नहीं मेरा तो बहुत टॉप का है, अभी टॉप का है, कब झटका मार देगा आपको पता नहीं है। चंद्र राहु का जब ग्रहण दोष लगता है ना, तो खास के 8वें घर में, तो ये आयु के लिए बहुत खतरनाक होता है, खराब होता है। तो एक बार आप 24 कुंडली बनवा लीजिए, बनवा कर इसको उपाय करवाइए जो आपको इसका अच्छा लाभ मिले। ठीक रहेगा सब। जी, आपका वैवाहिक जीवन सही चल रहा है?
हाँ अभी तक तो ठीक है जी। आप मांगलिक भी हैं, बच्चे कितने हैं? 2 मांगलिक तो ऐसे हैं पंडित जी, मांगलिक तो हैं। ये मांगलिक हैं हाँ। हाँ, तो आप कुंडली मिला के शादी किए थे? पत्नी भी मांगलिक है? पत्नी भी मांगलिक है यार। बहुत बढ़िया। संतान कितने हैं? 2 2 बच्चे जी। दोनों बेटा है? एक बेटा एक बेटी है। एक बेटी है। तो कुंडली आपका ठीक है, लेकिन वही जो मैंने कहा ना, ग्रहण दोष और पाप कर्तरी दोष। क्या है पंडित जी, आपने नेगेटिव ज्यादा बताया जी। पॉजिटिव क्या है? हम निगेटिव ही खोजते हैं बेटा, कारण जब तक निगेटिव नहीं निकालोगे ना तो पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं। हमारी आदत है। अब डेली कार्यक्रम देखना, आपको निगेटिव ही मिलेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है पंडित? सॉल्यूशन के लिए तो मिलना पड़ेगा, फोन पे नहीं। हम आपको सॉल्यूशन, हाँ आपको ये मैं बता दिया कि आपके ग्रहण दोष लगा हुआ है। आप जब हमसे मिलेंगे ना, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा तो आप हमको जो कहेंगे मैं तैयार। मैं तो सीधे कहता हूँ, जितना आप फीस जमा करते हैं डबल हमसे ले जाइए। और मैं क्या आते हैं कभी पंडित जी, पानीपत आते हैं आप? हाँ बेटा, आप नहीं, पानीपत में नहीं जाता। आपकी कुंडली में बेटा एक पाप कर्तरी योग बना हुआ है, वो भी निगेटिव है। पाप किया नहीं है पंडित जी मैंने। ये पाप तो नहीं किया है कुछ? नहीं, एक जोग होता है, पाप को करने के नहीं गए। ये पाप कर्तरी एक जोग होता है। कर्तरी मतलब होता है कैंची, अब पाप मतलब होता है पाप ग्रह। तो जब लग्न के दोनों ओर ना पाप ग्रह बैठ जाते हैं ना, तो पाप कर्तरी योग बनता है। मतलब ऐसे व्यक्ति से भविष्य में कोई भी ऐसा काम करवा देगा, उल्टा पुल्टा काम करवा के आपको फंसा देगा। पाप किस तरीके से होता है पंडित जी? नहीं, कोई गलत काम करवा दिया, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि आप मांगलिक भी है, मंगल नीच का बैठा हुआ है, केस मुकदमा चक्कर लगा हुआ है, हर स्थिति आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है। तो आप जब मिलोगे ना, तब आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। पॉजिटिव में आपको मैं बता दूं, पॉजिटिव में बुध शुक्र सूर्य का एक अच्छा योग बना है, जो कहता है राजयोग। तो ऐसे व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड इनकम होता है, आप पैसे काफी कमाओगे। पैसे तो आ रहे हैं पंडित जी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि आपसे मिल पाऊं। हाँ, धन संचय का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा, लाइफ से बढ़ के दुनिया में कोई कुछ नहीं होता। सबसे पहले जिंदगी, लाइफ, स्वास्थ्य और लाइफ। एक दिन छुट्टी लेके आता हूँ पंडित जी। आप देखिए, आपको अच्छा लगता है तो एक बार आप प्रयास कीजिए, तो मैं आपको फिर मैं बताऊंगा। नोएडा में बैठते हैं आप? हाँ जी, नोएडा में मैं हूँ। चलिए आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित नाम है इनका। रोहित जी, आचार्य जी से आप बात करिए अपनी। जय माता दी रोहित जी। हेलो। हाँ पंडित जी प्रणाम। पायलट जी, आशीर्वाद जी। कहाँ से बोल रहे हैं? पंडित जी सतना से बोल रहे हैं। सॉरी? सतना एमपी। सतना एमपी से। किन के बारे में बात करनी है? मेरे बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 नवंबर 1987। 23 नवंबर। अभी 87 के ही है? 1987 जी। हाँ, 1987। और जन्म का समय क्या है? पंडित जी शाम 4 बजे, लेकिन 1-2 मिनट आगे हो सकता है। शाम 4 बजे 1-2 मिनट आगे हो सकता है। हम 4 डाल देते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन मिलता है। जी जी जी। जन्म सतना का है? नहीं, जन्म रीवा का है। रीवा एमपी? जी जी। आपका जन्म गंडमूल में हुआ था, जन्म कुंडली बना हुआ है? हाँ पंडित जी बनी है, लेकिन मतलब वैसे लोकल वाली बनी है जी। मेष लग्न है, राशि धनु राशि है। कुंडली लोकल वाला ही होता है, कोई अमेरिका से थोड़ी बनवाता है कुंडली कोई, है ना। बस कुंडली 24 होना चाहिए, है ना। और उसका एक एक कुंडली का गणना होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी सुना होगा, मैंने उनको बताया था कि आपके द्वादश भाव में मंगल नीच का बैठा हुआ है। अभी जस्ट मैंने कहा है कि द्वादश भाव से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं और द्वादश भाव से हम जेल यात्रा भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। तो आपके द्वादश घर में गुरु राहु का बना है चंडाल दोष। आप जहां भी कुंडली बनवाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लोकल बनाया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर विस्तार से बनवा लीजिएगा। लेकिन जो कुंडली आपके पास में है उसको खोल के देखिएगा कि आपके 12 नंबर में गुरु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है। ये कुंडली मेष लगन का हो रहा है, राशि आपके धनु राशि है। मेष लगन में जो कुंडली होता है, भाग्य का मालिक वो होते गुरु। तो भाग्य का जो मालिक है वो आपका राहु के साथ बैठ के चंडाल योग बना दिया। तो ऐसे बच्चे जो है ना, मेहनत करते 18 घंटे का तो फल मिलता 1 घंटे का। सप्तम घर में मंगल बैठा हुआ है, मंगल बुध का एक युति बना हुआ है, तो ये स्थिति आपको एक मांगलिक भी बनाता है। नमाज कुंडली में आते हैं तो नमाज कुंडली में भी आपका ग्रहण दोष चंडाल दोष बना है। तो आपको वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या भी हो रहा है? शादी नहीं हुई अभी। बस वही हो गया क्लियर। नमाज कुंडली जो होता है ना, नमाज कुंडली से हम विवाह देखते हैं, नमाज कुंडली से विवाह भी देखते हैं, वैवाहिक जीवन भी देखते हैं। तो नमाज में आपके ग्रहण दोष, चंडाल दोष और पितृ दोष बना हुआ है। इसी कारण से आपकी विवाह की बातें बनने नहीं दे रहा है। मांगलिक दोष से लोग डरते हैं कि मांगलिक कारण से विवाह नहीं रुकता है, विवाह रुकता है कोई निगेटिव जोग से। तो आपकी कुंडली ग्रहण दोष बना है, चंडाल दोष, पितृ दोष, ये आपकी शादी को रोक रखा है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर दशा क्या जा रहा है। तो हम आगे जब बढ़े
तो दशा क्यों चलते हैं, वर्तमान समय चंद्र में शुक्र का जा रहा है। आपकी शादी 2025 में हो जाना था 99%, लेकिन निगेटिव योग जो है ना आपको होने नहीं दिया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 2022 लगभग 4 साढ़े 4 साल से ना आपका समय अच्छा नहीं जा रहा है। आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं क्या? नहीं पंडित जी, नहीं। बिजनेस है अपना? हाँ, छोटा सा जी। तो ये चंडाल जो बना है ना, ये आपको लाभ नहीं दे रहा है। ये छोटा सा बिजनेस का कुंडली नहीं है, आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। आप जिस दिन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे ना, आपको बहुत अच्छा खींच लेगा। और आपको मैं बता दूं कि आपकी जो शादी का जो एक डेट फिर मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 8 दिसंबर के आसपास 2026 में। एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग जोक था ना, वो 25 का निकल गया। तो अभी भी जितना जल्दी हो 24 कुंडली बनवाइए, बनवा कर उपाय करवाइए, नहीं तो फिर आपका डेट निकल जाएगा, फिर परेशान हो जाइएगा। क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन को बिल्कुल खराब कर रखा है। हाँ। ये पत्नी का सुख और संतान सुख दोनों का दोनों डिस्टर्ब कर रहा है। हाई है बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बेटा। पंडित जी एक मिनट। जी बोलिए। हेलो पंडित जी, ये बोले जैसे शाम 4 बजे, मतलब एकदम सही नहीं पता, 1-2 मिनट कम या 2 मिनट ज्यादा भी हो सकता है समय। नहीं, आपने बोला था ना, तो मैं समझ गया। और उसके लिए मैंने देखा कुंडली, तो आपका लग्न जो है ना 16 डिग्री में है। तो आपकी कुंडली में ना हम 56 मिनट आगे कर दें या पीछे कर दें, चेंज नहीं होगा। अच्छा, अरे बहुत धन्यवाद। 56 मिनट तक कोई चेंज ही नहीं हुआ था। तो मैं कहा ना कि आपका शादी डिस्टर्ब बता रहा है। जी बिल्कुल। आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बिल्कुल डिस्टर्ब बता रहा है, मतलब शादी नहीं होना, शादी हो गया तो चलने नहीं देना, 2-4 मिनट में, और हम ज्यादा नहीं कर सकते। जब आप परामर्श रूप जमा करके जब मिलते हैं या 24 कुंडली बनाते हैं ना, तो आपकी जिंदगी की एक एक चीज को मैं निकाल दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब आपकी शादी होगी, कब बच्चे होंगे, क्या होगा, नहीं होगा, आपको एक ही चीज मालूम हो जाएगा। अभी मैंने आपको जस्ट कहा था कि ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता। आप मेहनत करोगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का। लक फेवर नहीं कर रहा है। बिल्कुल हो ही रहा है, ऐसा हो ही रहा। सही है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप उपाय करो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी शादी भी होगी, क्योंकि 87 का जन्म है बेटा, आपका 39 ईयर्स निकलने वाला है ना? जी बिल्कुल। तो इसलिए आप लेट मत करो प्लीज। मैं कहूंगा कि मैं चाहूंगा कि आपका 2026 पार नहीं हो, मेरा विश्वास। हाँ बिल्कुल। चलिए आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित नाम है इनका। अमित जी, आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी। अमित जी। जय माता जी। गुरुजी जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली इंदरपुरी से बोल रहा हूँ। हाँ, किनके बारे में बात करनी है? हाँ जी। आपको किसके बारे में बात करना है? आपसे सर, मैं दिल्ली इंदरपुरी से बोल रहा हूँ। मैं समझ गया। आपको किनके बारे में बात करना है? भाई के बारे में, बच्चे बारे में, किसके बारे में? मेरे को अपने बारे में पता करना है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 1998 है। पहले तारीख बताइए, फिर महीना बताइए, तो फिर साल बताइए। 8/1/1998। 8 जनवरी 1998। हाँ, टाइम क्या है? टाइम 6 बजे का है, सुबह 6 बजे सुबह में। हाँ जी। जन्म कहाँ का है? दिल्ली से है सर। दिल्ली का है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। 1998 ना? हाँ जी। जन्म कुंडली बनाए बेटा? अब ये तो पता नहीं, ये तो मम्मी को पता है। तो आप फोन कर रहे हैं, फोन तो आप कर रहे हैं, मम्मी तो फोन नहीं कर रही है। नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, मेरे को काम है ना। तो आपको तो ये बात पता होना चाहिए ना। जब हम ज्योतिष से बात करते हैं, जब डॉक्टर से दिखाते हैं। नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही है, डेट ऑफ बर्थ तो यही है, डेट ऑफ बर्थ में यही है। बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ। आपकी कुंडली में बहुत सुंदर एक योग बना है अमित। शुक्र मंगल गुरु का एक युति बना है धन के घर में। मंगल उच्च का बैठा है। आप जीवन में इतना पैसा कमाओगे बेटा कि दान करते करते थक जाओगे, है ना? ये कुंडली धनु लग्न का है। गुरुजी मेरे साथ अभी है ना, अभी इस टाइम मेरे साथ। गुरुजी मेरी बात तो सुनो। आप मेरी बात सुनिए। आपने फोन लगाया, आप ज्योतिष हो कि हम ज्योतिष हैं? आप बताओ। मैं तो कहता हूं कि आप बोलो ही नहीं, समस्या नहीं बताओ। मैं तो रोज कहता हूं कि समस्या मत बताओ। मैं बोल ही रहा था, बीच में टपक पड़े, तो मैं क्या करूं? आपको मैंने थोड़ी कहा कि आप अभी पैसा कमा रहे हो। आपको मैंने क्या कहा कि जीवन में इतने पैसे कमाओगे, दान करते करते थक जाओगे। मैं ये नहीं कहा कि पैसे आप कमा रहे हो। आप बीच में टपक पड़े, मैं क्या करूं? आपकी कुंडली में सबसे पहले बना है चंडाल दोष, एक बना है केमद्रुम दोष, कहीं बना है 20 दोष, जो आपको ये डिस्टर्ब कर रहा है। आप जॉब करना चाहेंगे, वहां भी समस्या देगा। बिजनेस करोगे, वहां भी समस्या देगा।
जी वहाँ भी दे रहा है। जी जी वहाँ भी दे रहा है। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ, आप जॉब करोगे वहां भी समस्या देगा, बिजनेस करना चाहोगे वहां भी समस्या देगा, शादी की बात बनने नहीं देगा, शादी हो जाएगा तो चलने नहीं देगा, समस्या बेटा घेरे हुए। शादी तो मेरी हो रखी है। हाँ, तो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। यदि अभी शादी हो, मैं क्या कहा, शादी हो जाएगा तो चलने नहीं देगा, परेशानी खड़ा कर देगा। नहीं, शादी तो मेरी हो रखी है गुरुजी। अरे हम चलने की बात कर रहे हैं, हम शादी नहीं होने की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं, दाम्पत्य सुख का। तो गुरुजी इसके लिए मैं क्या करूं, जो मेरे काम में अड़चन ना है, कुछ ना है, मैं क्या करूं? मैंने आपको क्या बोला अभी कि आप भविष्य में इतना पैसे कमाओगे कि बेटा रख नहीं पाओ। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मंगल उसका बैठा है धन के घर में, मंगल गुरु का बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है इसमें, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम लाभ नहीं होने दे रहा है। उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पूरी 24 कुंडली बनानी पड़ेगी, बना करके उसको उपाय करना पड़ेगा। धनु लगन का कुंडली है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, दशा क्या जा रहा है, तो दशा चल रहा है राहु का। तो 2023, आवाज मिल रहा है बेटा? हाँ जी, हाँ जी। आप 3 साल से ज्यादा परेशान हो। हाँ जी, हाँ जी। मई 2023 से लेकर के आपको मई 2041 तक का समय खराब है। राहु का दशा 18 साल का होता है। आप उपाय नहीं करोगे बेटा तो 18 साल तक आपको डिस्टर्ब करेगा बाबू। हम यहाँ पे समस्या बताने का प्रयास करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हो। आप समस्या बताओ मेरे को, उपाय बता दो आप मेरे को। उपाय नहीं बताएंगे, उपाय बताने के लिए पैसे लगते, फीस जमा करना पड़ता है, जो टीवी में लिखा हुआ आता है ना। प्रॉब्लम बता देंगे फ्री में, उपाय बताने के लिए पैसे इसलिए लगते हैं कि हम 24 कुंडली बनाते हैं। जब तक 24 कुंडली नहीं बनाते ना, हम उपाय बताते ही नहीं किसी को। हाँ, प्रॉब्लम फ्री बता देंगे आपको। मैंने कहा आप जॉब करोगे वहां भी लाभ नहीं देगा, बिजनेस करोगे वहां भी लाभ नहीं देगा। आपको 2023 से परेशान कर रहा है, मई 23 से लगभग 3 साल से आप परेशान हो। जब से राहु का दशा शुरू हुआ है बेटा, तब से आपको परेशान कर रखा है। चलो ठीक है गुरुजी, ठीक। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुलशन नाम है इनका। गुलशन जी, आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी गुलशन जी। जय माता दी पंडित जी, नमस्कार। जय माता दी जी। जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हिमाचल प्रदेश का मिर्पुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करना है? हेलो, मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। पंडित, मैंने अपने बारे में बात करना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। रात को 9:10 पर। पहले तो डेट ऑफ बर्थ करना था। मेरे जीवन में कुछ बड़ी उथल पुथल। भैया आप तो राजधानी एक्सप्रेस से सब बोलते जा रहे हो, हमको समझ ही नहीं रहे हैं। अरे मेरी सुनो ना, आप खाली बोलते जा रहे हैं, मैं कैसे करूंगा काम बताइए। भगवान ने मुंह दिया है वो, कान दिया है दो, कहता है बोलो कम सुनो ज्यादा। अब सुनने का प्रयास कीजिए ना थोड़ा सा। आप पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि। हेलो दर्शकों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करके फिर कहता हूं, अभी दीपिका जी ने भी कहा था कि जैसे ही आपका फोन लग जाए, कनेक्ट हो जाए ना। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1967, रात को 9:10। 16 मई 1970। आप खाली बोलेंगे तो मैं कैसे सुनूंगा। टाइम क्या है रात को? रात में 10 बजे। आपने समय क्या बताया? आवाज नहीं मिल रहा है आपको? रात को 9:10। 9:10। 9:10। हाँ जी। जन्म कहाँ का है? रात को 9:10 पर। जन्म कहाँ का है आपका? जन्म स्थान। इन्होंने ना टीवी की ऑडियो खोल रखी है आचार्य जी। आपने भी कहा था दीपिका जी, मैंने भी बोला टीवी की आवाज को बंद कर लीजिए। मैं क्या करूं? आप पहले सबसे पहले गुलशन जी अपनी टीवी के वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हमीरपुर। आपको आवाज नहीं मिल रहा है? वो टीवी से सुन रहे हैं इस वजह से। रात को 9:10 पर और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। अरे मेरे बड़े भाई, टीवी की आवाज को तो बंद कीजिए। आप टीवी के साउंड को म्यूट कीजिए ना, बंद कीजिए ना। टीवी की आवाज को बंद करेंगे ना, तभी बात हो पाएगी आपसे अच्छी तरह से। रात को 9:10 पर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। आप फोन लगा है ना, फोन से सुनिए, टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए।
ठीक है पंडित। क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार डोगरा। वृश्चिक लग्न है, कन्या राशि है, जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? पंडित बना हुआ है लेकिन वो कहीं पड़ा हुआ है, किसी ने देखा नहीं आज तक। देखिए वृश्चिक लग्न का कुंडली है, राशि कन्या राशि है आपके। आप कोई बिजनेस करते हैं क्या? नहीं पंडित, मैं पहले आर्मी में था, रिटायर हो गया, अभी घर में हूँ और मैं देख रहा हूँ अभी मैं नेक्स्ट फ्लाइट कैसे चल सकती है और क्या करना चाहिए। नहीं, आपका टाइम, आपका जो समय है 9:10 रात में है ना? हाँ जी पंडित। तो जन्म कुंडली अभी नहीं बना है? नहीं बना पंडित। नहीं बना है तो समय क्या कुछ आगे पीछे भी हो सकता है? नहीं पंडित, 9:10 पे ही है। नहीं, आपको इसीलिए कह रहे हैं ना कि आपका लग्न जो है 30 डिग्री में है। जब 30 डिग्री में होता है ना तो बॉर्डर पॉइंट होता है। आप कह रहे हैं जॉब में से रिटायर कर गए, ये कुंडली जॉब का बता नहीं रहा है, तो आपका जो समय है ना वो 9:11 हो सकता है। क्योंकि जब जन्म होता है ना तो हमको आपको तो पता नहीं रहता है, माता पिता जो बताते हैं सो हम जानते हैं, कॉमन सा चीज़ है। तो आपका समय में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको 9:11 के आसपास जन्म होगा रात का। आप ये बता दीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन सही चल रहा है या पत्नी का कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं पंडित ठीक है, वैवाहिक जीवन, पत्नी थोड़ी बीमार रहते हैं। मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ कि पत्नी की हेल्थ में प्रॉब्लम है। हाँ जी पंडित जी, ऐसा प्रॉब्लम तो है। आप ना समय कर लीजिए 9:11। ठीक है, आपका 9:10 से समय नहीं मिल रहा है। ये धनु लग्न का कुंडली बनेगा और राशि जो है इसमें ना आपके हो रखे हैं कन्या राशि। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि दशा चक्र क्या जा रहा है आपका। दशा चलते हैं तो शनि में बुध का दशा जा रहा है, तो दशा तो आपका इसे भी डिस्टर्ब चल रहा है। जुलाई 25, आप कब रिटायर कब किए? पंडित जी मैं 2017 में रिटायर हुआ था जी। आपको फिर जॉब को नहीं मिला? दोबारा जॉब किया मैंने, एज ए लेक्चरर मैं ज्वाइन किया था आर्मी एजुकेशन। 2017 में आप 17 में रिटायर किए ना, आपकी कुंडली से हाँ जी मार्च 2020 से समय खराब चल रहा है। अच्छा पंडित, मार्च 2020 है ना, आप जो दशा चक्र जो होता है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको। और ये कुंडली बैठने का नहीं है, आपकी कुंडली से ऐसे व्यक्ति को कोई मार्केटिंग काम से, अकाउंटेंसी काम से आपको फिर काम मिलेगा। आप बैठ के नहीं रह सकते, है ना? तो थोड़ी जो समस्या बन रखे हैं ना उसको आप कुंडली बनवा के उपाय कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको बच्चे कितने हैं? 2 हैं? 2 बच्चे हैं पंडित। एक बेटा एक बेटी? नहीं, दोनों बेटे हैं। दोनों बेटा ही है। तो कोई आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी वगैरह मिसकैरेज हुआ होगा। आप एक बार ना पूरी कुंडली बनवा लीजिए, कुंडली बहुत बढ़िया है आपका। आपकी माता का भी स्वास्थ्य कुछ खराब रहता है क्या? मम्मा का? मम्मा पंडित एक्सपायर हो गए मम्मा जी, उनका बस बिल्कुल मिल गया कुंडली। आपको मैंने क्या कहा? 9:11 कर लीजिए। अब किसी को, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, सभी दर्शक सुनिए, हम किसी को डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि आपकी माँ डेथ कर गई, क्योंकि सुनने में बुरा लगता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका मम्मा का बीमार रहती है क्या, क्योंकि आपके माँ, आपके कुंडली में चौथे घर में राहु बैठा हुआ है। जब चौथे में राहु बैठ जाता और चौथे घर का मालिक शनि नीच का हो गया तो ऐसे बच्चों को माँ का सुख पूरा नहीं होने देता। तो आपका जो मैं टाइम बोला वो बिल्कुल 9:11 टाइम होगा और उसी से कुंडली बनवाइएगा, बनवा के उपाय कर लीजिए जो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य, बच्चे का सबसे अच्छा भविष्य हो। ये कुंडली आप तक सीमित नहीं है। ये बता दूं कि मैं आर्मी एजुकेशन स्कूल में रिटायर हुआ, आने के बाद मैं लेक्चरर लगा यहाँ पे और फिर आके एक इलेक्शन भी लग रहा प्रधान का, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहा था, लोग इकट्ठे हुए और 5-10 वोट से हरा दिया। तो ये मेरा देखिए कि मैं राजनीति में जाने का नहीं, वो आपको हराए नहीं, आपके ग्रह ने हरा दिया। आपकी कुंडली में ना दशा खराब चल रहा है। जब दशा खराब होता है तो प्रधानमंत्री भी कुर्सी छोड़ देते हैं। आप मेरा गूगल पर सर्च कीजिएगा astrologersivanan.com, गूगल पे डालिएगा, मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। आप उसको, उसमें एक न्यूज आएगा झारखंड का कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे और हार गए। 2008 की बात बता रहे हैं। चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना हो, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना हो, हर राज्य का मुख्यमंत्री का हो, वर्ल्ड कप का हो, बहुत सा भविष्यवाणी मिल जाएगा। तो आपकी कुंडली में जो है दशा जो विपरीत चल रहा है ना वो आपको हरा दिया। आपकी कुंडली में पॉलिटिक्स का योग है, नहीं है ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपको दशा विपरीत चल रहा है। कुछ योग ऐसे बने हैं, कहीं पे किमदुम योग है, कहीं पे अंगारक दोष है, जिसके कारण से आपको लाभ नहीं मिल रहा है और दशा भी उल्टा चल रहा है। तो आपको प्रधान है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव है, इसमें जिता के आपको बैठा देगा कुर्सी पे। बस पहले कुंडली बनवा लीजिए, उपाय करवाइए, जो आपको सब कुछ अच्छा होने लगे।
चलिए आचार्य और जी, पंडित जी, मैं- क्योंकि कार्यक्रम की समाप्ति का समय वो हो रहा ये है। लाइव कार्यक्रम है, सभी दोस्तों को पता होता है कि लाइव का कार्यक्रम समय का भी देखना पड़ता है समय को। तो जिनका फोन नहीं लगा है सुबह में 10 से 11 बात कर सकते हैं, जिनको लगा है वो भी बात कर सकते हैं। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।